खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पूरे प्रदेश में निर्देश दिए गए थे कि जहां खुले हुए कुएं और बावड़ियां हैं उन्हें चिन्हित कर अतिशीघ्र बंद किया जाए। लेकिन मंदसौर नगर पालिका आज तक जिले में सर्वे भी नहीं करा पाई कि जिले में कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर कुएं और बावड़ियां खुले पड़े हुए हैं। वही नगर पालिका अधिकारी से हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा सर्वे करा लिया गया है, लेकिन सर्वे में कितने कुएं और बावड़ियां हैं जो खुले पड़े उनकी संख्या अभी तक नहीं आई। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में रामनवमी पर एक कुएं की पॉल टूटने से एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें लगभग 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सीएम के आदेश के बाद भी कुएं और बावड़ियां खुली हुई है, तो प्रशासन की कार्यवाही नहीं है। तो आपके इलाके में भी कोई कुएं बावड़ियां खुली हुई है क्या? हाँ सर, मेरा एरिया त्रिलोक नगर अभिनंदन एरिया है। वहाँ गार्डन के अंदर एक कुआं है जो कई सालों खुला पड़ा है। कई बार शिकायत भी करी और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहाँ शिकायत करी आपने? नगर पालिका में करी, सीएम हेल्पलाइन भी कर दी थी, लेकिन वो लिपापोती कर देते। तो फिर उसकी कुछ घटना होगी तो उसका जवाबदार कौन होगा? ये प्रशासन ही होगा। नगर पालिका जो उनको सूचना देने के बाद भी नहीं करते कुछ भी काम। बच्चे खेलते हैं आपके वहाँ पे? बच्चे जाते हैं, वो गेट खुला हो जाता, कभी खुला रहता है, ओपन हो जाता है। कितनी बड़ी बावड़ी है वो? बहुत पुराना कुआं है। तो ऊपर उसके ऊपर कुछ भी नहीं ढक रहा है? पूरा कुआं खुला है। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से जल्दी इस पर या तो जाली लगवाए, उसको पैक करवाए। ये अपने शिकायत में ही जाली लगाए लोहे की उसके ऊपर, अन्यथा कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। सीएम के आदेश के खबर सूरत से, जो सौराष्ट्र खूनी समाज की वाड़ी में साधना फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में फ्री आंखों की जांच, व्यसन मुक्ति अभियान, होम्योपैथिक और गायनिक की टीम ने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और कैंप में हो रही जांच का लाभ उठाया। होम्योपैथिक डॉक्टर चिराग पटेल और साधना फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पांडे मीडिया से रूबरू हुए हैं और विस्तृत रूप से जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर चिराग पटेल है। मैं जर्नी होम्योपैथिक में एज अ कंसल्टेंट होम्योपैथिक के तरीके से पिछले 7 साल से कतारगाम एरिया में एज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी स्पेशली इनफर्टिलिटी है, विटिलिगो, सफेद दाग, थायराइड, माइग्रेन, इस सब में रोगों में जिसमें पेशेंट दवाई लेके थक जाता है कि उसमें बार बार पेशेंट दवाई लेके बोलता है कि सर ठीक नहीं हो रहा है। तो होम्योपैथिक ऐसा इलाज है कि उसमें एक बार दवाई लगे पेशेंट को लागू पड़ेगा तो फिर कोई परहेज नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका मेन यूएसपी है कि पेशेंट हर बार दवाई लेते तो परहेज भी रखेगा और दवाई लेगा तो वो तो वैसे भी ठीक होने वाला है, लेकिन बिना परहेज के सब कुछ खाने के बावजूद ठीक होना है। सर्दी की तकलीफ है, आइसक्रीम खाने के बावजूद भी ठीक होना चाहिए, तभी वो ठीक हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये दवाई 250 साल पहले शोधी गई है डॉक्टर हनेमन के द्वारा। अभी कल ही उनका बर्थडे आ रहा है, तो उसके स्पेशल ओकेशन पे भी होम्योपैथिक कैंप के दौरान इसमें हम जो भी पेशेंट सफेद दाग है, सोरियासिस है, धाजर की तकलीफ है, रिंगवर्म की तकलीफ है, उसको जैसे भी दवाई करके आदमी थक जाता है, तो होम्योपैथिक में सिर्फ मीठी गोलियां देके ही आदमी को उसके रोग से जड़ मूल से उसका इलाज करते हैं। और इसका एक ये है कि आदमी को इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। पेशेंट लंबे समय का अपने रोग से जड़ से उसको मिटाता है और उसके जो भी तकलीफ होती है, सर से लेके पांव के नाखून तक, बुखार से लेके कैंसर तक, होम्योपैथिक उसमें 100% इसमें इलाज हो सकता है। लोगों की ऐसे मान्यता है कि होम्योपैथिक स्लो काम करती है, लेकिन वो एक मान्यता है। अगर आदमी अपने मन और शरीर दोनों को समझ के सही तरीके से दवाई की जाए तो जड़ से रोग को मिटाता है। ये समस्त तळपदा कोळी समाज अभयनगर की वाड़ी में साधना फाउंडेशन के दौरान उसके बिहाफ में हम एज ए सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। और मेरा पर्सनल क्लिनिक कतारगाम एरिया में है, जर्नी होम्योपैथी क्लिनिक। एड्रेस है 107 पहला माला, राधेश्याम शॉपिंग सेंटर, राधेश्याम सोसाइटी के बाजू में, सिंगनपुर 4 रास्ता, गुरुकुल चौक, वेड रोड, सूरत। मेरा नंबर है 9099145459। अगर आप में से किसी को भी अगर कोई तकलीफ है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर चिराग पटेल। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर के गांव नागर में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कर मछली का शिकार कर रहे युवक के हाथ में एक विस्फोटक पदार्थ फट गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सीएचसी मानिकपुर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के नागर गांव का है, जहां का रहने वाला युवक राकेश, जो मछली का शिकार करने गांव के ही पास स्थित नदी पर गया था और अपने साथ विस्फोटक डायनामाइट से मछली मारने के लिए डायनामाइट
डायनामाइट को नदी में फेंकने लगा तो वही अचानक विस्फोटक पदार्थ फट गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही आनंद फानन में परिजनों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया है, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे CHC रेफर कर दिया। डायनामाइट आपके हाथ में फूट गया है। तो उसको कुछ छुटा क्यों रहे थे? नदी में अच्छा मछली मारने के लिए उसको यूज कर रहे थे। डायनामाइट कहाँ से लेके आए थे? ग्वालियर के पास काम करते थे तो वहीं से ले आए थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? नागर। क्या नाम है इनका? अरे बाबूजी ये मछली मारेगा, मैं साफ बताऊं तो चला ली से हाथी मारे टोपी। क्या लगा लिया है हाथ में? हाँ वो अरे बाबूजी डायनामाइट। डायनामाइट तो क्या किया? उसको फूट गया इसके हाथ में। ये कहाँ मिल गया था? मछली मारने कहाँ गया था ये? डायनामाइट आपके हाथ में फूट। वही खबर बांदा से, जहां पर कोरोना शहीदों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इसके साथ ही कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री सदर विधायक की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बताते चले कि कार्यक्रम में दर्जनों फिल्म कलाकार व हास्य कलाकार उपस्थित रहे। वही रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह के द्वारा लगातार युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विधायक ने स्पोर्ट्स लीग का आयोजन किया है, जहां पर दूसरे चरण में सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग पहुंची। बास्केटबॉल के बाद क्रिकेट चैंपियनशिप चल रही। बताते चले कि क्रिकेट चैंपियनशिप के बाद डॉक्टर राजेश्वर सिंह की क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। वही खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग लगातार जारी है। युवा के दो स्थान है, या तो स्कूल में पढ़ाई करे या खेल के मैदान में रहे। उसका समय दो जगह व्यतीत होना चाहिए, पढ़ाई में या खेल में। जितना युवा स्वस्थ होगा, खेल से मजबूती आती है, मेंटली भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है। और हमारा हिंदुस्तान युवाओं का देश है। जितना युवा हमारा मजबूत होगा, उतना हमारा देश तरक्की करेगा। इसीलिए लगातार हम स्पोर्ट्स लीग करा रहे हैं। वॉलीबॉल, इससे पहले बास्केटबॉल लीग भी, अब क्रिकेट लीग चल रही है और ऐतिहासिक लीग चल रही है। 165 से ज्यादा, 170 लगभग टीमें भाग ले रही। सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे यूथ क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर गाँव की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत बधाई देता हूँ। और युवाओं को हम सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करा रहे हैं, बैट बॉल विकेट, जो उनकी नीड्स है। ये हम लोग का दायित्व है, यही मेरा मानना है। एक जनसेवक का कर्तव्य भी यही है कि युवाओं को प्रोत्साहित करें। युवा को पास शक्ति है देश के भविष्य को बदलने की, हमें उसे आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। कहा राम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर बन रहा है। कहा था 370 हटाएंगे, 370 हटा दिया। तो जनता का विश्वास ऐसे ही में होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। हमारा नेतृत्व ऐसा है, प्रदेश का, राष्ट्र का, आदरणीय मोदी जी में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में जनता का अपार विश्वास है। उत्तर प्रदेश और देश का विकास हो रहा है। हिंदुस्तान आज एक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हो चुका है। 6,90,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट लेके योगी आदित्यनाथ जी आए। हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो इसीलिए जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम भी सरोजनी नगर में निरंतर लगे हुए हैं। बेटियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कराई है। जितने भी डिग्री कॉलेजेस थे, 150 कंप्यूटर के साथ महिलाओं मातृशक्ति को हमने सिलाई सेंटर, अब तक 21 सिलाई सेंटर स्थापित कर दिए हैं। निःशुल्क मशीनें दे रहे हैं। मेरा लक्ष्य है 100 सेंटर स्थापित हो ताकि हर बेटी माँ जो काम करना चाहती है उसको काम मिले। बच्चों के स्कूल में अब तक 60 स्कूलों में झूले लगवा चुका हूँ। 193 प्राइमरी स्कूल है। मेरा लक्ष्य सब में झूले लगे। पहाड़पुर के विद्यालय को एक मॉडल विद्यालय के रूप में हमने बनाया है, डेवलप किया है, और वो उत्तर प्रदेश नहीं देश का नंबर 1 प्राइमरी स्कूल होगा। इसको बनाने का हमारा लक्ष्य है। युवा के दो स्थान है।
खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई, जिसमें आग लगने से किसानों की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने की लाख कोशिशों के बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी। ये जो पूरा मामला है वो विकासखंड जोगिया क्षेत्र के कटना गांव का बताया जा रहा है। वही खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां पर गांव खानपुर के रहने वाले गोविंदा और पुष्पा नागर का एक बड़े रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में सिलेक्शन हो गया है। बताते चले कि उसे बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था, तो वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते पुष्पा नागर ने शादियों में वेटर तक का काम किया है। यहां तक उन्होंने डीजे पर हो रहे डांस को देखकर अपना डांस शुरू किया। पुष्पा ने बताया कि जब वो ऑडिशन देने गए तो किसी को बताया ही नहीं था। वहीं दोस्तों के सपोर्ट और 8 सालों की कड़ी मेहनत के चलते पहले दिल्ली के ऑडिशन को पार किया, फिर मुंबई स्टूडियो राउंड में सेलेक्ट हुए। लगातार कड़ी मेहनत के बाद अब पुष्पा सोनी टीवी के एक बड़े रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर में अपना जलवा बिखेरेंगे और फर्रुखाबाद का नाम रोशन करेंगे। रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ है, कब से प्रयास कर रहे थे, कितनी मेहनत आपने करी और अब कैसा लग रहा है? अब सोनी टीवी में 9 साल से मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे, और 9 साल से जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं खेतों से और ग्राउंड से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम सारी टीम है, हमारी टीम, हम लोग साथ में कॉम्पिटिशन्स भी किया है बहुत सारे। फर्रुखाबाद में जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें हम लोग जीते भी हैं, मगर इन लोग के पीछे थोड़ा ऐसा था कि उन लोग को पढ़ाई भी करनी थी, उसके वजह से थोड़ा सबको ड्रॉप आउट करना पड़ा, मगर मैं अकेला था, डांस करता रहा और करता गया। और आज मैं इंडिया बेस्ट डांसर शो में सिलेक्ट हुआ, जो सोनी चैनल पे आने वाला है, नेशनल टेलीविजन है। तो आज बहुत खुशी हो रही है और सब हमारे दोस्तों को बहुत खुशी है कि हमारी टीम से कोई एक गया है नेशनल टेलीविजन पे। ऑडिशन जब दे रहे थे तो क्या मन में उस समय चल रहा था आपके, किस तरीके से परफॉर्मेंस करा और ऐसे जज की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? ऑडिशन टाइम पे ऐसा था कि एक डांसर नहीं था, वहाँ पे हजारों लाखों डांसर आते हैं, पूरी इंडिया से आते हैं और सब बेस्ट ऑफ बेस्ट आते हैं। वो लोग सब ऐसे आते हैं जो ट्रेनिंग से लेके आते हैं, अच्छे से सीख के आते हैं। मेरे पास ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं था, मैं जो भी इधर ही साथ में प्रैक्टिस किया वो था। लेकिन जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मेरे दोस्तों ने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, सारे दोस्तों ने कॉन्फिडेंस दिया है। तो मैं जाके कॉम्पिटिशन में खड़ा हुआ, लाइन में लगा हुआ, सुबह से लेके शाम तक लाइन चलती है सारे डांसर्स के साथ में, तब जाके रात में आपको चांस मिलता है आप परफॉर्म कर पाओ। तब तक बॉडी पूरी थक जाती है कि उसके लायक भी नहीं होते कि हम कुछ परफॉर्म कर पाए। बेटे का सिलेक्शन हुआ रियलिटी शो में, कैसा लग रहा है और परिवार में कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है, परिवार में खुशी है, उनके दोस्तों को भी बहुत खुशी है। बहुत, मैंने इसे कभी नहीं सोचा था यहाँ तक पहुँच जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, डांस के प्रति कैसे जागरूक हुए, कैसे इन्होंने शुरुआत करी थी, डांस कैसे शुरू करा था? ये कुछ नहीं, ऐसे ही उल्टा फांदा था खेतों में, हमें मना भी करती थी कि ऐसे करने से क्या होगा, कुछ कमाई वाई सोचो, इसमें कुछ नहीं होता है। मोहल्ले वाले भी मजाक करते थे कि ये नशेरा है, ये कुछ नहीं करता है, ये इससे क्या हो जाएगा। तो इसने हार नहीं मानी, इसको मैंने मारा भी, पीटा, ये अब मिट्टी में आन के आ जाता था, मिट्टी में। अब देश भर के लोग देखेंगे जब रियलिटी शो शुरू होगा तो कैसा आपको महसूस होगा? बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा काना बेटा इस लायक हो जाए, हमें बहुत बढ़िया है। सबके हमारे गांव वाले यही आरज़ू है कि गरीब आदमी का अपने जैसा हो तो अच्छा है। कितनी मेहनत करते थे, कहाँ पे पढ़ाई करी, कैसे आपने पढ़ाया लिखाया, खूब पढ़ाया करना, थोड़े पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े, इसी में लगे रहे। हम मना भी करते रहे उन्हें कि हमें करना है, बस वो अपने उसी में रहे। आपको लगा था कि इसमें कुछ जो है डांस कर रहे हैं कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा लगा था? मना करा था क्या आपने? मना करा, फिर माने नहीं, हमने बढ़िया बेटा जो करे रहे वो अच्छा रहेगा। तो आज जो है जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल जो आपकी सोच थी उसके विपरीत आया, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा आज बेटा इस लायक हो, उससे बढ़िया हमें खुशी और क्या हो सकती है। का सिलेक्शन हो गया रियलिटी शो में, कितनी खुशी है, कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम लोगों में से सबसे ज़्यादा मेहनत इसने करी है। हम लोगों को अपने एजुकेशन की वजह से या फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, सबको थोड़ा कहीं ना कहीं डांस को नीचे दबाना पड़ा, कंप्रेस करना पड़ा। बट पुष्पा एक ऐसा था कि जिसने उसके पास सोर्सेज नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा।
उसको काफ़ी जगहों से डिसअपॉइंटमेंट मिली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं यहीं पे छोड़ दूँ। नहीं, वो लास्ट तक मेहनत करता रहा और 9 साल 8 साल के इतने वेट के बाद आज जब वो उस पे पहुंचा है तो हम लोग को बहुत प्राउड फील हुआ। आपके भाई का सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है? आपको कब पता चला था यहाँ पे कब आएगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा और इनको बहुत बहुत बधाई जो इनका सिलेक्शन हो गया। और मेरे को जब इनका सिलेक्शन हो गया था उसके बाद पता चला, इन्होंने खुद फोन करके मेरे को बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और एक बहन के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि उसका भाई आगे बढ़े, और हम लोग यही चाहते हैं ये हमेशा आगे बढ़ते रहें। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला था जब ये डांस करते थे? एक्चुअली मैं इनकी रियल बहन नहीं हूँ, तो मुझे बैक पीछे का कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती कि इनकी मम्मी पापा को पता होगा। हमारी मतलब रियल सिस्टर है, उन लोग का भी मतलब ऐसा सीन है, वो लोग मिलते नहीं कभी, कि थोड़ा घर का फैमिली का लड़ाई इशू हो गया था तो उसकी वजह से नहीं मिलते। मगर खुद की बहन ना होते भी दूसरी बहन मिलना और वो बहन वाला प्यार देना, उनसे ज्यादा भी हमको सपोर्ट करना, हमको मोटिवेट करना, वो बहुत बड़ी चीज है। और रियल सिस्टर और वो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक कनेक्शन मिलना चाहिए, और वो दीदी का कनेक्शन मिला है, वो रियल सिस्टर से भी ज्यादा कनेक्शन मिला है। तो दीदी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरी भी सिस्टर है जो मुझे सपोर्ट करती है। 8 साल की मेहनत है, और 8 साल के बाद जब किसी को सक्सेस मिलती है ना, बहुत कम होते हैं जो 8 साल तक सर्वाइव भी कर पाते हैं, कोई बहुत होते हैं जो 3-4 साल में हार मान लेते हैं। तो 8 साल के बाद जब सक्सेस मिलती है तो अलग ही खुशी होती है। और मम्मी पापा को प्राउड कराना, बहुत मेहनत की है इसने, और विदाउट सर्विसेज होना, अपने एकोमोडेशंस होना, बट फिर भी उसने सब कुछ छोड़ के बहुत कुछ मेहनत किया उसने। मतलब कपड़े ना होना, अपनी इच्छा की चीज़ें ना होना, बट फिर भी उसके अलावा उसने करके बहुत मेहनत किया। एंड हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि हम लोग के साथ इतना सीख पाए, हम लोग एक साथ रह के, और आज उसने अपना चीज़ प्रूव कर दिया है कि डांसिंग एक बुरी लाइन नहीं है और इसके थ्रू भी बहुत कुछ किया जा सकता है। रियलिटी शो में खबर यूपी के मथुरा से, जो धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं के साथ दबंगों ने पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। बता दें कि दबंगों ने श्रद्धालुओं को जमकर उनकी पिटाई की है, साथ ही लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा है। पिटाई के दौरान श्रद्धालुओं के सारे कपड़े उतारकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। इतना ही नहीं, श्रद्धालु रहम की भीख मांग रहे थे, फिर भी दबंग उसे मारते रहे। थाना क्षेत्र में एक पार्किंग में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, क्या है पूरा मामला सर? वीडियो संज्ञान में आया है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक वीडियो प्राप्त हुआ है। उसमें आरोपित ये है कि कोई श्रद्धालु है, उनकी गाड़ी को लेकर पार्किंग वालों से विवाद हुआ है। वीडियो की जांच की गई है। 6 शिखर के पहले एक पार्किंग लगती है, उसका वीडियो है, उनकी तहरीर प्राप्त करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में एक पार्किंग यूपी के मथुरा से है, जहां सौख स्थित अनाज मंडी में उस समय सनसनी फैल गई जब मंडी में कार्यरत एक आरतिया के केश से भरे हुए बैग को चोरों ने पार कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में गोवर्धन अनाज मंडी में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई कि आज सौख अनाज मंडी में रूप सिंह की गल्ला की दुकान है, तो वही पीड़ित आरतिया घर से बैग में करीब 4 लाख रुपए नगद रख कर लाया था। इसके साथ ही मंडी में से 1 लाख रुपया जो कि उसे अन्य व्यापारी के द्वारा दिया गया था, वो भी उसी बैग में रखा था। बैग को गद्दी पर रख पीड़ित अपने दुकान पर आई फसल को बिक्री के लिए बाहर निकाला कि थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसका कैश से भरा बैग गायब मिला है। चोरों की इस घटना से मंडी में सनसनी फैल गई। खबर हमीरपुर जनपद से, जहां पर जरिया थाना क्षेत्र के पहरा गांव निवासी बारेलाल सुबह खेत में सब्जी की सिंचाई करने लगा। बता दें कि पास में लगे लाइट के केबल की चपेट में आ गया, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने अचेत अवस्था में खेत में मृतक को पड़ा देखकर परिवार वालों को इसकी सूचना दी, जहां पर सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर काफी बुरा हाल है। तो वही थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि करंट लगने से इसकी मौत हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
ये जो खत्म हो गए कैसे खत्म हो गए? लाइट से। लाइट से क्या कर रहे थे यहाँ पे? रात में निकले हुए पेशाब हिसाब के और सिंचाई भी करत रहे। जो सिंचाई कर रहे थे, करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। आपको कब मालूम चला? सुबह। लगभग इनकी उम्र कितनी होगी? करीब 45-47। इनके बच्चे कितने हैं? एक बच्ची। शादी हो गई दोनों की? नहीं, बच्चा की नहीं, मेरी बच्ची की हो गई। अच्छा, तो ये किस ग्राम की घटना है? पहाड़ा। ग्राम पहाड़ा की घटना है। तो आपने थाने में इत्तला कर दी इस बात की? हाँ, कर दी। पुलिस नहीं आई अभी तक? अभी नहीं, फोन किया। अच्छा, आ रही है। ये जो खत्म हो गए मामला गायत्री नगर टाउनशिप गेट रांची बांगर मथुरा का है, जो सुमित नाम के व्यक्ति द्वारा रास्ते पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूरे रास्ते पर धीरे धीरे काफी दिनों से कुछ ईंट चुन कर दीवार लगा दी गई, जिसका विरोध कॉलोनी वालों ने पहले भी किया तो अमित ने किसी एक की न सुनी। इस प्रकरण में अमित के पड़ोसियों व कॉलोनी वासियों ने कानूनी कार्रवाई करवाई, जिसके चलते पुलिस ने दीवार का अवैध निर्माण रुकवा दिया। इसके बाद ही कुछ दिन के बाद अमित द्वारा उस दीवार को फिर से लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रास्ता के ऊपर ही मामला चल रहा है, यानी कि रास्ता ये दीवार रोक रही है, मतलब दीवार को चिनवा रहे हैं ये। अच्छा। तो इस दीवार की मतलब मना करिए, हमने इसकी प्लॉट की कोई मना नहीं करी है। अपनी प्लॉट में खुद चिनवाओ दीवार, हमने कोई चीज नहीं है। हमने ये रास्ता खुलवाने की कोशिश की है, रास्ता है का फिर खुलवाने की कोशिश की है। अच्छा। तो खुद नहीं है का ये मतलब मामला दर्ज, मतलब वो ईंट पत्थर पे आपका कहना है कि ये यहाँ से रास्ता है, उन्होंने रास्ते पे अपना कब्जा कर रहे हैं, है ना? आपका कहना ये है? इन पे है जो फर्जी है इनके, मतलब जो बहनामा है, जो मतलब जो भी मतलब जो बहनामा फर्जी है, वो तो एसडीएम साहब बताएंगे या जो बताएंगे, लेकिन आपके कहे अनुसार ये रास्ता है। ये रास्ता है। अच्छा, ये आप कहीं भी जांच कर लो, ये सभी रास्ता बताएंगे, रास्ता है, ये शुरू से भी रास्ता है, ये इनकी प्लॉट नहीं है। इस विषय में झगड़ा कैसे हुआ आप लोगों का? जो मतलब ये दीवार रोकने की कोशिश की है, तो इस विषय में झगड़ा हो गया। हाँ, उसी के ऊपर। आदमी तो हमारे थे ही नहीं यहाँ पर, आदमी तो बाद में आए। जो आदमी फिर इन्होंने ईंट पत्थर, ये आप देख लो, इसमें कुछ सबूत डरे रहे, इन्होंने ईंट पत्थर फेंके तब है का जब हमने अपने घर से मतलब बुलाए हैं, जब है का उन्होंने कुछ केवल की होगी शायद, यहाँ मैं तो खैर थे ही नहीं, तो उन्होंने फिर है का मतलब अपने आदमी ने है क्या नहीं खुद ही मोड़ फोड़ के नहीं अपने है हॉस्पिटल चले गए। प्लॉटों को रास्ता भैया 3 प्लॉट बिन पे और 2 प्लॉट हम पे। अच्छा। और 3 बार पुलिस आ गई, काम चालू करो बंदे जब। अच्छा। पुलिस मना करके जाती है और ये बाहर के आदमी बुला के सिनाई चालू करवा रहे। मैं घर पे अकेली थी तो मैंने मना करिए तो मैं ईंट पत्थर मारे इनने। अच्छा, ये आपका विवाद कब हुआ आपका? 4 तारीख को। 4 तारीख को विवाद हुआ? हाँ, 12 बजे। ये दीवार आपके डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई आपने करवाई एसडीएम साहब के यहाँ पे? हाँ। क्या रहा उसमें? सबरे जमा करा दिए कागज पत्र, कोई कार्रवाई नहीं है रही है।